आप सभी बच्चों को मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। मेरे एप्लीकेशन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मेरे पास एक नॉर्मल बोर्ड है लेकिन पढ़ाई नॉर्मल नहीं है, इसीलिए आप पढ़ाई नॉर्मल खोजना चाहते हैं कि आप बोर्ड नॉर्मल, तो बोर्ड भले ही नॉर्मल चले लेकिन पढ़ाई नॉर्मल नहीं होना चाहिए। आज हम लोग मैथ का प्रश्नावली 1.1 का चलेंगे, 11th क्लास का देखेंगे मैथ किस प्रकार का है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का जो है बहुत सुंदर अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, कौन है कौन नहीं। पहला कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आप बताइए कि जे अक्षर से कौन कौन महीना प्रारंभ होगा। तो जे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हम आप लोगों के क्वेश्चन को रिव्यू करा देते हैं। चलिए बाबू, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यही चीज़ है। आप लोग का थोड़ा सा इस मतलब कि देखा जा रहा था। कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। आप बताइए कि समुच्चय है कि नहीं। तो ये समुच्चय है, लिखाएगा कि यह जो है समुच्चय है। आप पूछेंगे क्यों है सर। कहा जे अक्षर से कौन कौन मंथ लिया जाएगा। जनवरी कहा जाएगा, जनवरी, फिर कहा जाएगा जून, और क्या आ जाएगा जुलाई। क्योंकि जे अक्षर से जो भी मंथ आएगा वह सबके अनुसार से ये परिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसीलिए यह समुच्चय होगा। इसका अगर आंसर पूछा जाए, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आप ही बताइए, सबके विचार से जो लेखक है, प्रतिभाशाली माने बहुत अच्छे अच्छे जो टीचर है, सबके विचार से का एक ही हो सकता है। आपके विचार से 10 गो टीचर आपके अलग होंगे, दूसरे के विचार से कोई दूसरा अच्छा होगा। कह राकेश सर आपके विचार से अच्छे नहीं, दूसरे के विचार से कहीं अच्छे होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सुपरिभाषित नहीं है, अलग अलग है, तो इसीलिए ये समुच्चय नहीं है। ऐसे लिख देंगे, नहीं है। ये समुच्चय है क्या। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, सबके विचार से अलग अलग सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, ये भी समुच्चय नहीं है। इस बात को ध्यान देना, ये भी नहीं है, ये वाला है। इसका कह रहा है आपकी कक्षा के सभी वर्गों का। हमारी कक्षा में 10th में कितना विद्यार्थी हुआ सब हमको मालूम है, और दूसरा भी जाएंगे तो वही कहेंगे कि इतने बच्चे हैं। एक मतलब ये समुच्चय है, हाँ होगा। अब इसका देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या 100 से कम प्राकृतिक संख्या सबके विचार से 1 से 99 होगा, ये भी है। ये वाला है कि नहीं देख लीजिए। लेखक प्रेमचंद जितना भी उपन्यास लिखे हैं वह सब फिक्स होगा, सबके विचार से समुच्चय है। सभी पूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांक को भलो तो गिन नहीं सकते हैं कि कितना पूर्णांक है, लेकिन उसका संग्रह कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि संग्रह का मतलब पूर्णांक। जैसे आप 1 लिख सकते हैं, 2, 3 ऐसे लिख सकते हैं पूर्णांक, तो ये संभव है, इसीलिए ये समुच्चय है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए समुच्चय का मतलब हुआ ना बाबू कि जो आपके अनुसार, दूसरे के अनुसार, तीसरे के अनुसार एक ही रहे, जो फिक्स रहे, जिससे पता चले, कुछ जानकारी मिले, उससे समुच्चय का है। जैसे जे अक्षर से जो मंथ है 3 गो है, और सबके विचार से 12 गो में से 3 ही गो होगा। इसको हम नहीं अनुमान लगा सकते कि कौन सबसे अधिक प्रतिभाशाली है, इसको भी नहीं लगा सकते, बाकी सभी को लगा सकते हैं, तो इसीलिए समुच्चय है। इसी में बाबू पहला के 8वां प्रश्न है, ये समुच्चय होगा कि नहीं। देखिए कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मतलब इस अध्याय का मतलब चैप्टर में जितने पार्ट 1 में प्रश्न आएगा, क्या हम उसको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अगर हम बताएंगे कि इसमें प्रश्न 40 है, तो क्या आप गिन कर 41 कर देंगे, नहीं कर देंगे।
एक मतलब ये समुच्चय है। अगला कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। सबके विचार से क्या होगा खतरनाक? आपको बिच्छी से डर लगता है कि या दूसरे को नहीं लगता होगा। किसी को मुँह से डर लगता है, किसी को डर नहीं लगता है। तो किसी के लिए खतरनाक हो सकते हैं, किसी के लिए नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है जानवर फिक्स नहीं है, सबके विचार से खतरनाक और बढ़िया अलग अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये समुच्चय नहीं है। तो इस बात को आप केयर कर लेंगे। मेरे लाडले मेरे शेर, देखिए ये जो है आपके मेरे भाई मेरे दोस्त, समझिएगा बात को, ये फाइनल है कौन सदस्य है और कौन सदस्य नहीं है, इस बात को आपको भरना है। हम आपको बता चुके हैं कि जो इसके अंदर होगा, जो घर के अंदर, जो परिवार के अंदर होगा, उस परिवार का वह सदस्य होगा, एक मेंबर होगा। और जो घर का नहीं है, एक मतलब वो मेंबर नहीं है, वो दुश्मन है। मैं ऐसे हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए, ये 5 इसके घर में का है तो इसका ये मेंबर होगा। 8 इसके घर में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू मेंबर नहीं होगा। 0 इसके घर के अंदर है नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 4 इसके अंदर है तो है, एक मतलब ये मेंबर होगा, बिलोंग्स टू होगा। ये 2 है इसके अंदर तो है, ये भी बिलोंग्स टू होगा। ये बिलोंग्स टू 10 है इसके अंदर नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, यानी सदस्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी भर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए बच्चों, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए। आप लोग को बता दिए कि जिसमें एक सच डट एक्स हो वह क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है। लेकिन इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर कैसे लिखेंगे? मझले कोष्ठ के अंदर कामा देकर लिखा जाता है तो उसे रोस्टर रूप कहते हैं। ठीक है, तो ये बताइए क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक्स का जो वैल्यू है -3 से बड़ा, यानी -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ले छोटा है। ये देखिए आपका आ गया रोस्टर रूप, क्योंकि देखिए 3 से बड़ा है और 7 ले छोटा है तो ये हो जाएगा रोस्टर रूप आंसर। अब देखिए इसका जो हो गया b बराबर, कह रहा है कि संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या 6 से कम है जिनके अंकों का योग 8 है। कह रहा है 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। देखिए सवाल को मिला लीजिए बाबू। कह रहा है 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए। देखिए प्रश्न थोड़ा उल्टा लिखा गया है। बी नंबर में प्रश्न थोड़ा उल्टा लिखा गया है, सॉरी इसके लिए बाबू। बी नंबर प्रश्न गलती लिखा गया है और ये सी नंबर भी प्रश्न गलती लिखा गया है। सी नहीं लिखा गया है ना, डी लिखा गया, इसके लिए सॉरी आप लोगों से। कह रहा है कि एक्स सच डट एक्स 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच डट एक्स जो है संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो अब बताइए 6 से कम प्राकृत में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि ये देखिए 6 से कम है तो ये 6 से कम में आ जाएगा। 1 से लेकर कितने तक आ जाएगा? 5 तक। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। तो सबसे पहले याद कर लीजिए 6 से कम में आ जाएगा 1 से 5 तक, और इसका हो जाएगा -3 है तो -2 से लेकर 6 तक, क्योंकि 7 ले कम लिखना। जब किसी संख्या को मझले कोष्ठ के अंदर कामा देकर लिखा जाता है तो उसे रोस्टर रूप कहते हैं। तो ये समझ लो रोस्टर रूप में लिखा गया। तो इस तरीका से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। देखिए बाबू, आपको पढ़ने के लिए ये मैथ, आपको एनसीईआरटी का जो मैथ है ये लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको प्रश्न देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न लिखना मुश्किल है और थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए आप प्रश्न को अपने पास रख कर, समझ कर, और जो हम तो समझा रहे आप बना सकते हैं। जिसमें तीसरा देखिए कह रहा है सी बराबर प्रश्न बोल रहा है आप लोगों का कि एक्स सच डट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होकर 99 पर खत्म होती है।
तो आपको ऐसे अंक लिखना है जिसके जोड़ने पर 8 आना चाहिए। जैसे आप लिख सकते हो कितना 17, क्या है कि 1 और 7 को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो ये 17। इसी तरह आप 22 में मतलब 21 22 में देखिए हम लिख सकते हैं 26, 2 6 8 हो जाएगा। 35 लिख सकते हैं 3 5 8 हो जाएगा। 44 लिख सकते हैं 4 4 8 हो जाएगा। 5 3 53, 5 3 8 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं 62 लिख सकते हैं 6 2 8, 71 7 1 8। अब बताइए 180 भी लिख सकते हैं 8 0 मतलब 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 आ जाए। अब इसके बाद नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं अंकों का योग जो होगा इसका जो है 8 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए बाबू अब ये समझना डी मतलब ये चौथा का देखिए डी लिखा है, डी बराबर क्या होगा, और 60 की भाजक लिखना अभाज्य संख्या। 60 को आप तोड़ दीजिए, दूल्हे कटाएंगे 30 दूनी 60, फिर दूल्हे कटाइए 15 दूनी 30, फिर 3 से कटाइए 3 5 15। तब भाजक एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5, तो एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5, क्योंकि आपको 60 के भाजक निकालना था और ये भाजक आपका निकल गया। तो इसको आप तोड़ कर बना सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे शेर कह रहा है कि ई बराबर शब्द दिया है एक्स सच डट एक्स एक ट्रिगोनोमेट्री शब्द है, तो ट्रिगोनोमेट्री कह रहा है तो टी होगा, आर होगा, आई होगा, जी होगा, ओ होगा, एक बाद में एन होगा, इसके बाद में ओ होगा। ओ डबल नहीं लिखा, रोस्टर रूप में कामा देगा एक ही बार लिखा जाएगा, तो एन होगा, एम हो जाएगा, फिर ई तो ई एक हो जाएगा, इसके बाद में कहा टी तो टी लिख दिया है तो नहीं लिखाएगा, आर भी लिख दिए वाई एक हो जाएगा। तो ये जो होगा आपका रोस्टर रूप हो जाएगा, केवल कामा देकर आप लिख लेंगे तो बाबू रोस्टर रूप हो जाएगा। प्रश्न अपने पास रखिएगा। और एफ कर बेटर शब्द है तो बी होगा, ई होगा, टी होगा और आर होगा, और सारे नहीं होंगे क्योंकि रोस्टर रूप में एक ही बार कामा देकर आपको लिखना है। ये सारे का सारा एक्स सच डट एक्स दिया था और रोस्टर में हम लिख दिए, तो इस बात को आपको क्लियर रखना है। ये प्रश्न आप लोग का हो गया चौथा। कर समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। कहने का मतलब है कि कामा देकर रोस्टर में दिया और समुच्चय निर्माण में लिखना है बाबू, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए लिखेंगे एक्स सच डट एक्स बराबर। अब देख लेंगे कि आखिर भाई ये है क्या, तो देखिए 3 हो गया पावर 1 नहीं ऐसे 3 गुणा में 1, इसका 3 गुणा 2, ये 3 गुणा 3, ये आ रहा है 3 गुणा 4। हम देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है। हम देख रहे हैं पहला सेम है लेकिन बाद में चेंज हो रहा है, यानी 3 है बाद में n आ रहा है। अब बीच में गुणा है, n माने नंबर, n का मान क्या लिखाएगा, तो n का मान लिखा जाएगा 1 2 3 और एक 4। अब बारी बारी से आप n के जगह पे 1 रखेंगे, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, देख लीजिए। और 1 में फिर n के जो गुणा है ना 3 गुणा n के जगह पर, क्योंकि यहाँ गुणा का साइन है, एक बात समझिए गुणा का साइन है, ऐसे कर देते हैं। n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 3 आई 6, 3 रखेंगे तो 3 के 9, 4 रखेंगे तो 4 3 आई 12 आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे न लिखकर थोड़ा इसको ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं, देख लीजिए ऐसे। मतलब हुआ n का मान 1 होगा और नहीं तो 1 से बड़ा होगा और 4 के बराबर होगा, बात वही हुआ। थोड़ा सा इसको क्या है आपको बड़ा छोटा में मतलब एक वर्ड में एक तरीका से इसको सुव्यवस्थित कर देना है, तो ये आपका आ गया समुच्चय निर्माण रूप एक्स सच डट एक्स आ गया। इसमें देख सकते हैं मेरे से एक्स सच डट एक्स बराबर, इसमें का चेंजिंग हुआ है देख लीजिए। इसमें हुआ है 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 नहीं 2 गुणे 4 आ गया। फिर क्या आ गया, ऐसे सूटेबल नहीं हो रहा, 2 गुणे 8 आया रहा, ऐसे ठीक नहीं है।
ऐसे देख लेते, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। देखिए ये आ जा रहा, मतलब 2 के एक बार लिखेंगे 2 आएगा, 2 2 लिखिए 4, 2 के को 3 बार लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 आएगा, 2 को 4 बार लिखेंगे तो 16 आएगा, 2 को 5 बार लिखेंगे तो 32 आएगा। एक मतलब बराबर में 2, इसका पावर कितना हो जाएगा, n होगा, और n का मान कितना हुआ, 1 हुआ, और 1 से बड़ा हुआ, बराबर हुआ, और कितना 5 ले बराबर या छोटा आ गया। इस तरह लिख लेंगे, n ऊपर वाला n हो जाएगा ना, क्योंकि बार बार ये चेंज हो रहा, 1 2 3, n माने संख्या नंबर ऐसे आ रहा, तो इसको ऐसे ना लिखकर हम लिख सकते हैं x सच डॉट x 2 के पावर n का मान इतना लिखेंगे, मतलब n का मान 1 से लेकर 5 तक बारी बारी से 1 रखेंगे तो 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4। मतलब ऐसा लिखना है कि फिर इसको तोड़ने पर ये आ जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए आप। इसमें समझ लेंगे मेरे शेर, मेरे जिगर के टुकड़ा, आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोग को मैथ पढ़ने में। ऐसा लग रहा होगा कि वाह क्या बात है, कितना हल्का, तो इतने मज़े से आप पढ़ सकते हो। अब देखिए इसका निकालेंगे हम लोग समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप। तो देखिए लिखेंगे x सच डॉट x अब बराबर x का वैल्यू क्या x, और अब देखेंगे कि x क्या कह रहा था, x का परिभाषा लिखेंगे, मतलब x बराबर क्या लिखेंगे x, देखिए वही लिखेंगे 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4। 5 को 4 बार लिखिएगा तो 625 आएगा, 5 को 3 बार लिखिएगा तो 125 आएगा, 2 बार लिखेंगे तो 25, 1 बार लिखेंगे तो 25 आया। हम देख रहे हैं नीचे वाला वैल्यू नहीं बदल रहा, इसमें देख लीजिए मेरे शेर, नीचे वाला वैल्यू नहीं बदल रहा, लेकिन ऊपर वाला वैल्यू बदल रहा। जो बदल रहा है उसको n मान लेंगे, और n का मान कितना 1 से लेकर, मतलब n का मान 1 के से बड़ा या बराबर, और 4 ले छोटा या का बराबर, मतलब n का मान 1 से 4 तक हम लोग लिख लेंगे। तो ये आपका बन गया क्या, ये झकास आंसर। अब इसमें भी समझ लेंगे आप, वहीं देखिए 2 गुणे 1, 2 गुणे कितना 2, 2 गुणे 3, क्योंकि 2 3 6 आया, ये नहीं बदल रहा ना, लेकिन 1 2 बदल रहा, तो क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप बराबर x सच डॉट x बराबर 2n, बीच में गुणा देना पड़ेगा। n का वैल्यू कितना है, n का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, अब 1 से बराबर है और 1 से का बड़ा, मतलब 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, 3, और इसके आगे डॉट डॉट है तो 4 5 6, माने n का मान 1 होगा, नहीं तो 1 से बड़ा होगा। अब बारी बारी से रखिए, n का मान 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा। मैंने ये बात, ये जो ऐसा स्टेटमेंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा, संतुष्ट कर रहा, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। इसी प्रकार इसका लिख लेंगे हम लोग समुच्चय निर्माण रूप। x सच डॉट x क्या है, देखिए 1 के पावर मतलब 1 का स्क्वायर कर दिए, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह 4 का स्क्वायर, यहाँ 10 का स्क्वायर। हम देख रहे हैं नीचे वाला बदल रहा, ऊपर वाला नहीं बदल रहा, तो x बराबर में n कर दे, जो बदल रहा उसको n मानेंगे मेरे शेर, समझ लीजिएगा बात को। और इसका पावर कितना कर देंगे, x मतलब इसका पावर 2 होगा, पावर 2, और जो बदल रहा नीचे वाला n, और n का मान कितना 1 के बराबर, और नहीं तो 10 के बराबर, और 10 ले छोटा, ताकि n का मान 1 से शुरू होकर 10 पर ख़त्म होगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ज़बरदस्त आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों और दोस्तों के पास बताइए कि हमारे एप्लीकेशन, हमारे यूट्यूब क्षेत्र में हमारे कंसेप्ट ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए। मेरा ऑफलाइन कोचिंग चलता है कौवा खोजपुल, दिनारा, रोहतास, बिहार, और दूसरा एक हमारा ब्रांच चलता है दिनारा में। मेन हमारा दिनारा में चलता है ग्राम पंचायत भवन के पास। अगर आप ऑफलाइन राकेश सर के पास पढ़ना चाहते हैं, खूब मज़े से खुद खुशियाँ लुटाना चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, तो आप डेली हमसे आप ऑफलाइन में क्लास पढ़ सकते हैं, जिसका पता है कौवा खोज सिक्टी पुल दिनारा, और दूसरा पता है खुद दिनारा, और तीसरी पता है आपको डेली हम मिलेंगे आपके मोबाइल में, और आप मोबाइल के यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे कंसेप्ट ऑनलाइन क्लासेज दिनारा। इसको आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, अपने मित्रों को भी बताएंगे, और दूसरा अपने एप्लीकेशन के ज़रिए आप पढ़ाई को कर सकते हैं। पूरे मेरा एप्लीकेशन एक्टिव हो गया है और रेगुलर आपको क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा। इसीलिए अपने मित्रों और दोस्तों को भी बताइए कि हमारे ऑफलाइन क्लासेज में भी आकर खूब मज़े ले सकते हैं, छोलेदार और मसालेदार इसी प्रकार की पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे प्यारे छात्र, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा सूचीबद्ध कीजिए, यानी रोस्टर रूप में लिखिए। मेरे प्यारे छात्रों, आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा, इसके लिए मेरा सॉरी है। तमाम प्रश्नों को नहीं लिख सकता हूं क्योंकि मेरा समय लगेगा, इसीलिए आप बुक को रखें। अगर हमसे बेहतर करना चाहते हैं तो आप बुक के रखें और प्रश्न देखें बाद में कि सर क्या बताएं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें कह रहा है इसको रोस्टर रूप में लिखना है, अगर मतलब समुच्चय निर्माण में दिएगा तो रोस्टर में पूछेगा। अब पिछला वाला सवाल रोस्टर में दिया था तो समुच्चय निर्माण में पूछा। कह रहा है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या था। विषम संख्या का होता है 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये विषम संख्या हो गया, तो ये आपका रोस्टर में होगा। दूसरा होगा मेरे बाबू एक्स सच डेट एक्स, कह रहा -1/2 से एक्स बड़ा है और 9/2 से छोटा है, तो x का मान ये भागा देंगे तो कितना आएगा 0.5, और इसमें भागा देंगे तो 4.5, तो x का मान कितना होगा इससे बड़ा, 0.5 से बड़ा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 4.5 ले छोटा 4 होगा, तो x का मान जो होगा आपका 0 हो जाएगा, 1, 2, 3 और एक अच्छा ये हो जाएगा। क्योंकि इसका हल करके देख लीजिए आप लोग, x कह रहा है कि इतना से बड़ा 4.5 ले छोटा, तो 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया आपका। अगला प्रश्न जो है तीसरा, सी बराबर, देखिए बाबू, तो इसके बाद में प्रश्न आ गया सी नंबर, और सी में कह रहा है ऐसा x² कितना 4, और इसको बराबर दिया है, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर का होगा रूट होगा, प्लस माइनस होगा, तो इसको हटाएंगे तो कितना आ गया कि +-2 आ गया। तो x कह रहा है क्या कि मतलब x का मान क्या हो जाएगा -2 से बड़ा होगा और 2 के बराबर होगा, मतलब -2 -1 0 1 2, इसका आंसर हो जाएगा। क्या कि देखिए हल करके भी देख सकते हैं, इतना आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब x के मान -2 होगा, नहीं तो 2 से बड़ा और 2 ले छोटा होगा, तो इतना नंबर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चौथा नंबर क्वेश्चन डी है। कह डी में लोवाइल एक शब्द है, लोवाइल LOYA, और फिर L नहीं लिखाएगा क्योंकि रोस्टर रूप में केवल एक ही बार लिख रहा है। अब इसके बाद में 5 नंबर कह रहा है ई नंबर, ऐसा लिखना है वर्ष के नाम जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं तो जनवरी नहीं लिखाएगा, फरवरी लिखाएगा। मार्च में 31 होता नहीं लिखाएगा। मार्च के बाद में मई में देख लीजिए आप लोग कि ऐसा वर्ष का महीना लिखना जिसमें 31 दिन ना हो, तो मई में 31 दिन नहीं होता है।
जून में 31 दिन होता है तो जुलाई लिखा जाएगा। एक बाद में अगस्त में देख लीजिए, मतलब इसी तरह आपको देख लेना है, ऐसे मंथ के नाम लिखना है। इसे नवंबर हो जाएगा, जिसमें 30 दिन लगता हो, यानी 31 में कम लगता हो। तो आप लोग अपने से भी खोज कर लिख सकते हैं कि 31 मतलब 30 दिन वाला या 28-29 दिन वाला कौन कौन महीना है, ये लिखना है। अगला कह रहा है ऐसे वर्ण लिखना है जो के से पहले आता है। तो के से पहले क्या आएगा बाबू, इसको थोड़ा मिटका देते हैं, देख लीजिए आप ही लोग। अब 6वां सवाल कर रहा है के से पहले वर्ण आता है, तो के से क्या आएगा, ई एफ हो जाएगा। के से पहले ए आएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। के नहीं लिखना, के से पहले, तो के से पहले ये सब आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया क्या, 5। अब 6वां क्वेश्चन है, केवल इसका मिलान कर देना है। आप लोग अपने से भी मिलान कर सकते हैं, इसे बता देते हैं। देखिए जिसे 1 2 3 और 6 दिया, ये क्या है, 1 2 3 जो 6 है, 6 का भाजक है, इसका आंसर सी होगा। और दूसरा कह रहा है 2 3 क्या है, 6 का अभाज्य भाजक है, आंसर ए होगा। तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है मैथमेटिक्स है, यानी मैथ शब्द का, इसका डी होगा। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि 1 3 5 7 9 क्या है, तो 10 से कम विषम संख्या, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इस प्रकार से मिलान कर देंगे और ये पूरे मतलब एक प्रश्नवाली जो था आपका समाप्त हो गया। खूब मज़े से आप घर पर पढ़िए, इसको बनाइए। अगर न आए, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप कीजिए, और मेरे व्हाट्सएप नंबर है 87893908। इस मतलब आकर इस ग्रुप में आप जुड़ जाइए, क्योंकि इस आप मैसेज करेंगे कि सर हम एप्लीकेशन देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो आप ग्रुप इस व्हाट्सएप कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कब क्लास होगा, कब नहीं होगा, सारे सूचना और PDF नोट्स आपको यहाँ से भी मिलेगा, ये आप नोट कर सकते हैं।